Good morning all of you. Today I have to discuss two algebra में क्वेश्चन है हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का। बहुत सारे क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनबीएस एंड सो बहुत सारे परीक्षा पूछे जाते हैं और खासकर हमारा 12th का टॉपिक भी है। तो 11th का टॉपिक है हमारा। 11th टॉपिक से भी बहुत सारा जो वहाँ के बच्चों को हेल्प हो जाएगी, थोड़ा शॉर्ट मेथड्स मिलेंगे आपको और साथ में कंपटीटिव मेथड बहुत बेसिकली रहेगा जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि समय कम होता है हमारे पास और क्वेश्चन क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो उसको देखते हुए हमने इस चीज़ को आप कम टाइम में इसको कैसे मैनेज करेंगे वो आज हम आसानी से कोशिश करेंगे सीखने का। लेकिन कुछ भी सीखने से पहले हम कोशिश करते हैं कि पहले उसका कॉन्सेप्ट के बारे में ज़रूर सीख लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करते हैं, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो सिंपल सा आपने उसको पढ़ा होगा, बस उसी को आपको एक दिन रिवीज करना सारा अच्छे से, फिर ताकि आपका अच्छे से उसका मोटो बन जाए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, हम जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो है हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो मेन आपका वर्किंग क्या कहलाता है, जिसके आपने एक फॉर्मेट पढ़ा होगा आपने अल्फा, या हमने कोई भी हम लोग बोल देते ना कि माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये लिखा होता था प्लस और माइनस दो पोर्शन। तो हमने इसको एक को अल्फा मान लिया, इसको हम एक को बीटा मान लेते, तो हम एक बार माइनस एक बार प्लस में ले लेते हैं इसको समझने के लिए ऐसी भी चीजें कॉन्सेप्ट को, और एक बार हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। ठीक है, बस ये छोटी चीजें को ध्यान रखना है। अब हम लोग ये फॉर्मूला में निकालते थे, हम लोग कहते थे कि इसका सम निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का निकालना होगा आपको। ये क्या हो गया, इसका सम हो गया। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे ये वैल्यू हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचता है, बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, जो फॉर्मूला वो अक्सर यूज करते हैं हम लोग कि ये माइनस बी अपॉन ए आता है कहाँ से, तो मेनली तौर पे यहाँ से आता है। इसी का बड़ा जगह ले लेते हैं हम लोग, मल्टीपल ले लेते हैं, तो अल्फा बीटा, तो इसको हम p से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्या आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो सिंपल की फॉर्म में हमें जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, c अपॉन ए। ठीक है, ये हमने अक्सर द्विघात समीकरण में इस चीज को पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। तो थ्योरी इक्वेशन का एक छोटा सा पोर्शन आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको यहाँ से ध्यान रखना है कंपेयर वाली जब हम बात करेंगे किसी भी चीज की, तो हम लोग उसको बोल देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्क्वायर है हमारा। सारा खेल इन पे चलेगा। ठीक है, कहीं रूट्स पूछे तो इनका यूज करेंगे, इक्वेशन पूछे इनका यूज करेंगे, बाकी कुछ खास इसमें आपको सीखने को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा। अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट की। नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसमें एक चीज और आपकी मैं आपको बता दूं जो आपकी रह गई है, वो आप इसको मैं यही लिख के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि माइनस का बी प्लस डी अपॉन 2a, और माइनस का बी माइनस का डी अपॉन 2, ये आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पे जो डी है इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, जिससे हम लोग बोल देते हैं विविधक हिंदी में। इसका मतलब होता है मतलब भेदभाव, अलग अलग। ठीक है, तो अगर कहीं क्वेश्चंस में ये ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रिक बताएंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो अगर अभी सिर्फ आपको एक रिवीजन तौर पर याद रखिएगा इन सब चीजों को। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल क्वेश्चन याद ना ध्यान नहीं रहे वो। अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। तो यहाँ पे हम लोग जो फाइंड करने वाले हैं वो डी को करने वाले हैं, हमारे जो डिस्क्रिमिनेटर रखा है। इनके तीन फ्रेम आपको पता होंगे, आपने अच्छे से करे होंगे। एक डी इज इक्वल टू 0 पे करा होगा, एक डी अगर हमारा ग्रेटर है और डी हमारा अगर लेस है। देखिए, जब हमारा डी इज इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको रियल रूट्स।
क्या लिखते हैं, वास्तविक मूल, ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वल रूट्स, ठीक है। याद आ रहा होगा कुछ आपको, ये हमारा पोर्शन हमारा है। तो डी जो है, पहले तो यहाँ पे अगर डी ग्रेटर है, जीरो से अगर बड़ा आता है, हमारी कोई वैल्यू बड़ी आती है, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक ही चीज आपको फिर से माइंड में सेट हो जाएगी, ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए जब परफेक्ट स्क्वायर होगा ये, तो हम कौन कौन से होंगे, टू रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, टू रूट्स आर रियल, टू रूट्स आर रियल, अनइक्वल और रेशनल, ये सब किस में बचा लिया हमारे, अगर डी हमारा ग्रेटर आता है किससे, जीरो से आता है। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, जो 16, 9, 25, देखिए ये सब कैसे हमारे परफेक्ट स्क्वायर है, पर टू आर रियल्स होंगे, इसमें अनइक्वल रेशनल नंबर से हमारा रूट होगा। एंड डी इज लेस देन, देखिए लेस देन जैसे आ गया तो इसका सबसे पहले आपकी कौन सी बात होगी, ये होगी आपकी इमेजिनरी रूट्स, जैसे आयोटा वगैरह की फॉर्म हम बात करते हैं हम लोग, इमेजिनरी टू रूट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें जो डी ग्रेटर है, इसमें दो कंडीशन ध्यान रखना आपको, एक तो हमारा ये परफेक्ट वाला हो गया, एक हमारा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ये हमारा इमेजिनरी, इससे ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। तो इसमें दो पोर्शन आपको ध्यान रखना है, एक तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक हमारा होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी होगा इसमें, ठीक है। ये दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है, इसलिए मैं आपको अलग से लिखवा दी है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कौन कौन सी कंडीशन देखिए, टू रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल नंबर, उसमें रेशनल भी है, और जब आपका जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशन कहलाएगा, ठीक है। ये कंडीशन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये रूट मतलब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस टाइप का अगर रूट्स हमारे आते हैं, मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस टाइप के इरेशन नंबर कहलाएंगे, रूट्स तो रियल होंगे। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा, तब थोड़ा क्वेश्चंस को करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल में बेसिक अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आपको बहुत ज्यादा उसके लिए हार्मफुल साबित होगा। तो उसको छोटी चीजों को आप बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा, उसको समझने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मेन क्वेश्चंस पे आते हैं कि कैन बी दे रखा है आपको द इक्वेशंस, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, दिस रूट दे रखे हैं आपको, ये आपको दे रखा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रेशनल कोएफिशिएंट हैविंग दिस वन इज रूट्स इज, ठीक है। एक ही रूट दे रखा है, दूसरे रूट इसमें आपको फाइंड करना है। हमने आपको तरीका बताया था, आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपके पास कुछ भी दे रखा, मान लो सपोज करो आपके पास इक्वेशन दे रखी है अपने पास से, आपने आपको पता है ये वाली इक्वेशन आपका अल्फा मानते थे, इसको बीटा मानते थे, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, मान लीजिए आप -5, इसकी दे रखी है आपको -3। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया, सम हो गया, सम का मतलब कितना हो गया, -8, और इसका हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं, इन लोग क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया ये 15। हमने आपको एक बात बताई थी कि आपको याद हो तो, एक फॉर्मूला था x² - sx + c = 0। तो यहाँ पे इक्वेशन में फाइंड कर ली, s की वैल्यू आपने निकाल रखी है और p की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो आपका कौन सा हो गया, दिस वन आंसर कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन ऑफ फर्स्ट ही आपका आंसर होगा। इस टाइप से आप उसको आसानी जल्दी से निकाल सकते हैं, वरना निकाल लेंगे अपने अपने तरीके आपके, ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि आपको एक रूट दे रखा है, कोई बात नहीं, बस एक दे रखा है, अब इतना फॉर्मेट मत लिखिए, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। एक आपको दे रखा है 5 + √3, तो इसका एक हम लोग जो रेशियो नंबर दूसरा ले लेंगे, 5 - √3, ठीक है। इसका हमने अब यहाँ पे सम निकालना है, सम के लिए हमने क्या करा, इसको ऐड कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या हो जाएगा 10, और यहाँ से अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है तो कितना हो गया, क्या मल्टीप्लाई कर ली, 25 - 2 कितना हो गया 23। तो फॉर्मूला आपको पता ही है कौन सा, h² - sx + c = 0। इनमें इसकी वैल्यू लगा दीजिए, कितना हो गया आपका -10x
प्लस का 23 इज इक्वल टू 0। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं आप, इससे कम भी समय लगा सकते हैं जब आपको एक बार प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यहीं के यहीं इसको सॉल्व करके आप सीधा आंसर पुट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा है इफ 2 + i इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 5x² + 9x - 5 = 0, देन द अदर रूट्स आर। देखिए पहले वाला लिखना है क्यूबिक फॉर्म में है ये, तो क्यूबिक फॉर्म में है तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट में रखा है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ 2x² - 15x + 4 = 0, देन द रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए वैसे थोड़ा टाइम लग सकता है, क्यूबिक फॉर्म में है, इसको लग के एक बार देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसके। तो वैसे तो देखिए यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग एक बार ट्रिक के माध्यम से कोशिश करेंगे कि जल्दी करने का। लिखा है 2 + i, 2 + i लिखा है, तो इसका जो रेसिप्रोकल जो पर कॉम्प्लेक्स की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, 2 - i और 2 - i। अब ये दो आंसर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, बट यहाँ पे ये दो वैल्यू आपको अलग ही मिलेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो तरीका ये है, या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए अपने तरीके जैसे हमने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, अल्फा ले लेंगे। अल्फा की वैल्यू मान ली हमने, क्या मान ली, 2 + i। तो बीटा यहाँ पे आपको पता है इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 2 - i। और अब यहाँ पे गामा हम लोग क्या लेते हैं, ये सेकंड वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, उसको मान लो a मान लिया। ठीक है, क्यूबिक फॉर्म में है तो देना पड़ेगा हमें उसको इस सबसे। तो यहाँ से अगर हम सम निकालें इसका, ठीक है, सम निकालेंगे तो सबका सम निकालेंगे तो 2 और 2 भाई आई से कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा 4 + a बचेगा। और ये वैल्यू किसकी इक्वल है, माइनस का b अपॉन है, तो माइनस का ऑलरेडी लगा हुआ है, खाली क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 - 4 मतलब 1। हमें थर्ड रूट चाहिए था, मतलब अदर रूट चाहिए था, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड अनदर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप कि आपको पता लग ही गया कि इन दोनों में से कोई आंसर है, तो ये पता लग गया है तो एक बार 1 रख के देखिए, इसको अगर सेटिस्फाई करे ठीक है, एक बार 0 रख के देखिए, 0 तो रख के होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ -5 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है 1 रख ही आएगा, तो आप उसको और जल्दी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है लेट अल्फा बीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे परीक्षा में पूछा गया है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वैल्यू। तो भाई ये वैल्यू दे रखी है आपको, इनको आपको फाइंड आउट करना अपने उसी तरीके से। 2x² - का 15x + का 4 = 0। तो आपको एक रूट दे रखा है आपको अल्फा +3, दूसरा दे रखा है आपको बीटा +3। ठीक है, इसका सम निकाल लेंगे, इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो ये तो तरीका आप पढ़ ही लेंगे इसका। मैं इसका तरीके एक और बताता हूँ, इजी में तरीके एक और मिल जाएगा हमारा, और ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे ये दोनों सेम रूट दे रखे हो, मतलब अल्फा +3 दे रखा है और बीटा +3 दे रखा है, मतलब सिर्फ इसको रिप्लेस कर दो आप किससे, x से। x से इसको रिप्लेस कर दो तो कह सकते हैं हम लोग x का +3 दे रखा है, इसको मैं रिप्लेस कर दिया। ये अल्फा हो या बीटा, कोई भी दोनों दे रखे हो, अगर दोनों कंडीशन है तो आप लिख दो इसको x - 3, क्योंकि इसको उधर लेके आएंगे हम लोग। इससे इस वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर दो, इस इक्वेशन में रख दो, इसमें जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपका समय ऐसे भी कर सकते हो जो आपको ठीक लगे, और अगर रिप्लेस कर दोगे तो आपको और जल्दी निकल आएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, ऐसे कर सकते हैं x - 3 का स्क्वायर x - 3 + 4 = 0। बस फिर आपको फॉर्मूला खोलना है, x² + का 3 - का 6x 15x + का 45 + 0 = 0। तो 2x², ठीक है, आपको मिल रहा होगा स्टार्टिंग से। यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये 18 - का 12 का 15, इन लोग को आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 49। अब देखिए 2x², इसको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, कितना हो गया 27 आ रहा है भाई, माइनस में आ रहा है, ठीक आ रहा है। इनको इसको और ऐड कर देंगे, कितना हो गया 67। देख लीजिए कौन सा आंसर इसमें से आपको मैच कर रहा है, जो भी आपको मैच कर रहा होगा उस पर टिक लगा दिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसको करेक्ट करना है। ठीक है,
तो ऐसे भी कर सकते हैं और अपने जो आपका देसी स्टाइल है उससे भी कर सकते हैं। ये आपने जो सीखा है 12th मेथड में लेवल में वो भी कर सकते हैं। तीनों मेथड है, आपको एग्जाम्स में जो भी आप कम टाइम लगे, जो भी आपको याद रहे उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। बहुत से फॉर्मेट्स होते हैं लेकिन ज्यादा फॉर्मेट मत सीखिए वरना आपको दिक्कत होगी बहुत सारी। ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे कंटिन्यू बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए हम देख के आते रहेंगे कंटिन्यू बैक टू बैक। ठीक है, अब तक के लिए थोड़ा सा यहीं पे विराम देते हैं। अभी बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत सारे ट्रिक आपको हर दिन आपको नई ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन सुनाने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।